आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है मनुष्य के प्रति कर्तव्य। नैतिक आचरण से संबंधित ईश्वर की इच्छा उसके 10 आज्ञाओं के कानून में समझी जाती है। ये महान नैतिक अपरिवर्तनीय उपदेश हैं जो हर युग में सभी मनुष्यों पर बाध्यकारी है। आइए पढ़ें निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 10 आज्ञाओं का यह 5वीं आज्ञा है। माता पिता उस हद तक प्यार और सम्मान के हकदार हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिलता। स्वयं ईश्वर जिन्होंने उन पर अपने दायित्व के प्रति समर्पित आत्माओं के लिए जिम्मेदारी डाली है, उसने यह निर्धारित किया है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान माता पिता अपने बच्चों के लिए ईश्वर के स्थान पर खड़े होंगे, और जो अपने माता पिता के उचित अधिकार को अस्वीकार करता है वह परमेश्वर के अधिकार को अस्वीकार करता है। 5वीं आज्ञा में बच्चों से न केवल अपने माता पिता के प्रति सम्मान, समर्पण और आज्ञाकारिता उत्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि उन्हें प्यार और कोमलता देने, उनकी चिंताओं को हल्का करने, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और उन्हें सहायता और आराम देने की भी आवश्यकता होती है। बुढ़ापे में यह मंत्रियों और शासकों और उन सभी अन्य लोगों के लिए भी सम्मान का आदेश देता है जिन्हें ईश्वर ने अधिकार सौंपा है। पेट्रियर्स एंड प्रोफेट्स 308:2। बच्चों की जिम्मेदारी। नंबर 1, परमेश्वर ने सीनै से बच्चों और उनके माता पिता के संबंध में क्या वचन बोला? पढ़े निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और माता की आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। सवाल 2, पुत्र को अपने पिता की शिक्षा के संबंध में क्या करना चाहिए और अपनी माता की व्यवस्था के संबंध में उससे क्या नहीं करना चाहिए? पढ़े नीति वचन 1:8। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना ताज। सवाल 3, माता पिता की आज्ञाकारिता में कितना शामिल है? पढ़े इफिसियों 6:1। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। कुलुसियों 3:20। हे बच्चों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जो बच्चे अपने माता पिता का अनादर करते हैं और उनकी अवज्ञा करते हैं और उनकी सलाह और निर्देशों की अवहेलना करते हैं, उसका नई बनी पृथ्वी में कोई हिस्सा नहीं हो सकता। शुद्ध नई पृथ्वी में विद्रोही, अवज्ञाकारी, कृतघ्न बेटे या बेटी के लिए कोई जगह नहीं होगी। जब तक ऐसे लोग यहाँ आज्ञाकारिता और समर्पण नहीं सीखते, वे इससे कभी नहीं सीखेंगे। फिरौती पाने वालों की शांति अवज्ञाकारी, अनियंत्रित, असमर्पित बच्चों द्वारा खराब नहीं की जाएगी। टेस्टामनीज वॉल्यूम 1 497:2। सवाल 4, किन परिस्थितियों में कोई बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर सकता है? जैसे कि जिम्मेदारी पदों पर बैठे लोगों के प्रति आज्ञाकारिता के हर दूसरे मामले में होता है, केवल तभी जब आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ टकराव की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति आज्ञा मानने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे नंबर 1, साउल और जोनाथन का मामला, 1 शमूएल 19:1-3। नंबर 2, प्रेरितों और यहूदी शासकों, प्रेरितों 4:19 और 5:29। और 3 पौलुस कहता है, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, इफिसियों 6:1। सवाल 5, 5वीं आज्ञा में क्या अंतर है? यह प्रतिज्ञा के साथ पहली आज्ञा है। यह बचपन और युवावस्था, अधेड़ और वृद्धों पर बाध्यकारी है। जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आता जब बच्चे अपने माता पिता का आदर करने से वंचित रह जाते हैं। यह गंभीर दायित्व प्रत्येक बेटे या बेटियों के लिए बाध्यकारी है। भूमि पर उनके जीवन को लंबा करने की शर्तों में से एक है, जिसे परमेश्वर वफादार लोगों को देगा। टेस्टामनीज वॉल्यूम 2 80:1। सवाल 6, क्या परमेश्वर माता पिता के बेटे या बेटी को उद्धार का
आश्वासन देता है यदि उनके माता पिता ईश्वरीय जीवन जीते हैं। पढ़ें इज़ेकियल 14 का 13 से 20। हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनारूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नष्ट करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपनी धार्मिकता के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो वो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजड़ हो जाएगा। यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूँ, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति से मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूँ, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊँ और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काऊँ, उसका लोहो ऐसा बहाऊँ कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियेल और अय्यूब भी उसमें हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना तो पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धार्मिकता के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। अपने बच्चों के प्रति माता पिता की सारी चिंता और निष्ठा के बावजूद वे अकेले उन्हें नहीं बचा सकते। बच्चों को करने के लिए एक काम है, प्रत्येक बच्चे के पास भाग लेने के लिए एक व्यक्तिगत मामला है। मैसेजेस टू द यंग पीपल 338 का 1। सवाल 7, बच्चों की प्रमुख पढ़ाई क्या होनी चाहिए? जो बच्चे ईसाई हैं वे हर सांसारिक आशीर्वाद से ऊपर अपने ईश्वर भक्त माता पिता के प्यार और अनुमोदन को प्राथमिकता देंगे। यह उनका जीवन का प्रमुख पढ़ाई होना चाहिए कि अपने माता पिता को कैसे खुश किया जाए। मैसेजेस टू द यंग पीपल 335 का 3। सवाल 8, घर में यीशु का उदाहरण कैसा था? लूक 2 का 51। तब वह उनके साथ गया और नसरत में आया और उनके वास में रहा, और उसकी माता ने यह सब बातें अपने मन में रखी। यीशु हमारा उदाहरण है। ऐसे कई लोग हैं जो उनके सार्वजनिक मंत्रालय की अवधि पर दिलचस्पी से ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि वे उनके प्रारंभिक वर्षों की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यह उनके घरेलू जीवन में है कि वह सभी बच्चों के लिए आदर्श है। द डिजायर ऑफ एजेस 74 का 4। सवाल 9, पौलुस माता पिता की आज्ञा को किस सूची में रखता है? तीमुथियुस 3 का 1 से 5। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डिंगमर, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टलने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसे समय आएंगे जब बच्चे अपने माता पिता के बात नहीं मानेंगे। सवाल 10, हमें किसका आदर करना चाहिए? और ए, ईश्वर का, नीति वचन 3 का 9 और 1 तीमुथियुस 1 का 17। और नंबर बी, यीशु का आदर करना चाहिए, यूहन्ना 5 का 23। नंबर सी, उच्च शक्तियों की आदर करना चाहिए, रोमियो 13 1 से 6, 1 पतरस 2 का 13। नंबर डी, राजाओं का आदर करना चाहिए, 1 पतरस 2 का 17। नंबर सी, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, व्यवस्था 19 का 32। नंबर ए, विधवाओं का आदर करना चाहिए, 1 तीमुथियुस 5 का 3। नंबर जी, साबों का आदर करना चाहिए, 1 पतरस 2 का 17। पर विचार करें दोस्तों। नंबर 1, एक धार्मिक माता पिता की सलाह का सम्मान न करना इस पतित युग के चिन्हित पापों में से एक है। एक ईश्वर के भय मानने वाले माँ की सलाह का तिरस्कार करके जो स्वेच्छा से अपना बच्चों के लिए अपना जीवन दे सकती है, आप अपराध कर रहे हैं। टेस्टामनीज वॉल्यूम 5 125 का 1। नंबर 2, बच्चे जो अपने तरीके अपनाने के लिए छोड़ दिए गए हैं वे खुश नहीं हैं, और जहाँ तक माता पिता के अधिकार को हल्के में लिया जाता है वहाँ परमेश्वर के अधिकार का सम्मान नहीं किया जाता है। टेस्टामनीज वॉल्यूम 5 305 का 1। नंबर 3, माता पिता और बच्चे समान रूप से ईश्वर के हैं कि वे उन पर शासन करें। परमेश्वर के वचन ने हमें मार्गदर्शन के लिए नियम दिए हैं। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होना चाहिए, ना तो माता पिता और ना ही
बच्चा प्रभु के मार्ग को छोड़कर किसी भी रास्ते पर वास्तव में समृद्ध हो सकता है। नंबर 4, अपने बच्चों को ईसाई बनाना शिक्षा और प्रशिक्षण व सर्वोच्च सेवा है जो माता पिता ईश्वर को प्रदान कर सकते हैं। इस भरोसे की उपेक्षा से हम अपने आप को बेवफा भंडारी साबित करते हैं। इसे उपेक्षा का बहाना ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन 195 का 2। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।